अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहजेब जफर और आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं ज्योमेट्री की। तो हम ज्योमेट्री में किसी भी शेप की जो स्टडी करते हैं किसी प्लेन में, उसको ज्योमेट्री कहते हैं। और हम किसी भी प्लेन को टू परपेंडिकुलर लाइन की मदद से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे। लेट्स सपोज ये कोई भी प्लेन है, हम दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं और इस प्लेन को हमने 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको ओरिजिन कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम किसी भी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने एक प्लेन ले लिया और इस पे पॉइंट P, Q, N ले लिया। अब इस पॉइंट में जो कुछ वैल्यूज हैं, अगर हम N और Q की बात करें, ये एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन में अलोंग एक y एक्सिस चेंज हो रहा है। अगर एक बॉडी जस्ट वर्टिकल मूव कर रही है, अलोंग y एक्सिस मूव कर रही है, तो उसकी वैल्यू में जो चेंज होगा वो y में होगा। जो x है वो उसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रही। तो n और p के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये होगा y2 y1 होगा। अगर हम इसी तरह से p और n फाइंड करते हैं, तो यहाँ से लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, अब इसमें वर्टिकली चेंज नहीं आ रहा, मीन y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो हम यूज करेंगे x2 x1। अब जब हम इसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं एक प्लेन में, तो इसकी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है, इसका ये p और q फाइंड करना है। ये एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्केल इज इक्वल टू बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। और इन दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड की हुई है। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के बाद स्केल रूट खत्म करने के लिए हम स्केल लेंगे और हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। ये पॉइंट AP है, AB के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आएगा x2 x1 एंड इट्स स्केल प्लस y2 y1 और इसका स्केल और स्केल रूट। ये हम मॉड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है डिस्टेंस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नेगेटिव के इक्वल गिवन होती तो हमने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, बिकॉज़ एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नेवर नेगेटिव। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हम इस कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें फर्स्ट पेयर में से फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड y को। यहाँ पे दो हमें पेयर गिवन है, इसलिए फर्स्ट वाला x1 और y1 और सेकंड वाला x2 एंड y2 होगा। अब हम इस फार्मूले में किन वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 - 2 -6 माइनस इंटू -6 एंड इट्स स्केल और इसका स्केल रूट 3 - 2 1 स्केल -6 +6 1 का स्केल 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्केल 0 ही रहेगा, 1 + 0 1 और 1 का स्केल 1। तो A B के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 1 था। इस तरह से सेकंड हम क्वेश्चन लेते हैं, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। A और B पॉइंट है, फार्मूला भी यही यूज होगा। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x2 है 6, x1 है -8 और इसका स्केल y2 है 1 और y1 भी 1 है, इसका स्केल और स्केल रूट 6 +8 इसका स्केल और ये 0 हो जाएगा, 0 का स्केल 0, 14 का स्केल +0, 14 का स्केल 196 +0, 196 में 0 प्लस करेंगे 196 ही आएगा।
प्लस 0 स्क्वायर रूट 196 में 0 प्लस करेंगे 196 आएगा और 196 का स्क्वायर रूट लेंगे 14 आ जाएगा। तो इन दो पॉइंट के दरमियान जिनके कोऑर्डिनेट जो पेयर थे ऑर्डर पेयर -8 1 और 6 और 1 थे, इनके दरमियान डिस्टेंस 14 होगा। तो सिंपल हम ये फार्मूला यूज करके दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम ई वाले पार्ट को देखें तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट पेयर्स गिवन है ए और बी 3 -11 3 and -4। तो हम यही डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हैं। x2 है 3 और x1 भी 3 है, y2 -4 and y1 -11 स्क्वायर एंड इसकी स्क्वायर रूट 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0 -4 प्लस 11 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 0 प्लस 7 11 में से -4 करेंगे 7 और 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 आ जाएगा। 49 का हम स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज इक्वल टू 7। अगर हम डी वाला पार्ट देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें लग रहा है, यही हम फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ये हमें ए का पेयर पॉइंट गिवन है, ए बी डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू -4 और x1 की वैल्यू है ये भी -4, देन इसका स्क्वायर रूट। अगर हम y2 देखें वो -3 और y1 क्या है स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट -4 +4 एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब इसमें दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव करने के लिए मीन हमने ये पढ़ा हुआ है a + b का होल स्क्वायर सम ऑफ टू टर्म और देन उसका होल स्क्वायर, मगर हमने कभी ये नहीं पढ़ा नेगेटिव टर्म और उनका होल स्क्वायर। तो हम ये करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा और ये दोनों टर्म ये +3 और ये प्लस स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज। हमने इन दोनों के साइन पॉजिटिव करने के लिए क्या किया -1 को कॉमन ले लिया और ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। अभी -4 + 0 हो जाएगा। अभी -1 का स्क्वायर +1 और +1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम टर्म रहेगी। अब ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट और 0 में ये टर्म प्लस करेंगे तो यही टर्म एज इट इज आएगी। अब हम इसके स्क्वायर को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि टू टर्म का सम है और उसका होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर की फॉर्म में ओपन होगा, तो इसलिए होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होके यही इसका डिस्टेंस होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। उम्मीद है कि ये 4 पार्ट देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि जो 2 पार्ट रह गए वो भी कर सकेंगे और इसमें कोई भी इशू आपको नहीं होगा। अगर कोई भी इशू होगा तो आप हमें फर्दर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।